हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो कि HSSC पुलिस एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन थे, जो एग्जाम 7 अगस्त 2021 को था। ओके, तो आइए हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/5, यानी कि वो नंबर लेट कर लो। नंबर क्या है, x। तो x का 1/5 एक्सीड कितना है, 10 है। ठीक है, 1/7 ऑफ द सेम नंबर, यानी कि ये बड़ा है किससे, इसी नंबर के 1/7 से। तो 1/7 में 10 जोड़ दूं तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि वैल्यू जो आएगी वो ये है कि 1/5 x 1/7 x बराबर 10। इसको सोल्व कर दो, 35 एलसीएम, क्या आंसर आएगा, दैट इज आएगा 7x माइनस 5x बराबर 350। खत्म हो जाएगा, 2x बराबर 350, x बराबर 175, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 392, यानी कि 392 को किसी x नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं ताकि जो भी रिजल्ट आए वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अपन क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा ऐसे कर दो, 392 है, इसको 2 से भाग दो, क्या आंसर आएगा, 196। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख लो कि इसको तो 2 मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई एक्स। अब 196 को फिर से लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 196 को 2 से भाग दोगे, क्या आएगा आपकी बार, 2 2 निम 18, 1 6, 2 8 16, यानी कि 98 मल्टीप्लाई एक्स। अब की बार 98 को फिर से लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई एक्स। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये लिख दो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको और इसको क्या होना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज द 2, यानी कि 392 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है वो है 4 2 18, 1 6 और 1 7, 784, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसका है, मे बी 28 का है। ओके, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर की पड़ताल हो जाएगी। क्या है, 8 8 64, 6 8 दूनी 16 6 22 और 28 दूनी 56, 4 8 7, 784। इट मीन्स आपका डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ, क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिवाइड दिस लीव ए रिमाइंडर 2। तो आप इन ऐसे क्वेश्चन में सीधा शॉर्टकट करना है, 4 6 8 12 और 16 का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लेना है, एलसीएम। कितना आंसर आएगा, 2 से कर लो, 2 3 4 6 8। ठीक है, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 6 12 2 8 16। अब फिर से 2 पे कर लो, 2 कम 2 3 एज इट इज, 2 2 4 2 3 6 और 2 चौक 8। अब की बार 3 से कर लो, 1 ये भी 1 बच जाएगा, ये 2 ये 1 ये 4। फिर से 2 करो, 1 1 1 1 और 2, यानी कि जो एलसीएम आया है 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 और रिमाइंडर आना चाहिए 2, तो 2 इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 50।
आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 105 रुपए ट्रेडर को 9% का लॉस होता है, यानी कि एसपी गिवन है 105 रुपए, तो सीपी मान लो x, तो उसको लॉस कितना का हुआ, दैट इज द सीपी माइनस एसपी। ठीक है, लॉस प्रतिशत कितना हुआ, दैट इज द 9% का। तो सीपी कितना हुआ, जो एसपी है वो किसके बराबर है, 9% का लॉस, तो x में से x का 9% घटा दूंगा, या आप इसको ऐसे लिखा करो ऐसे क्वेश्चन में कि जो एसपी रहेगा वो 9% है कम, तो 91x/100 के बराबर रहेगा, जहाँ x क्या है, सीपी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 91x/100, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 105 × 100 अपॉन 91, 105 × 100 अपॉन 91, तो ये आंसर आएगा 115.38। ठीक है, टू गेन 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट पाने के लिए उस आर्टिकल को कितना रुपए में बेचा जाए। तो इस क्वेश्चन में आपकी बार क्या करना है, जो आपका सीपी है, ये आपका जो सीपी है वो तो है 115.38, आपकी बार एसपी निकालना है, और एसपी किसके बराबर गिवन है, 30%, बोले तो 130 सीपी/100 के बराबर गिवन है। ठीक है, गेन हो तो 100 में जोड़ दो, लॉस हो तो 100 में से घटा दो, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा एसपी इज इक्वल टू 130/100 गुणा में 115.38। तो सीधा आंसर करो 115.38, 115.38 गुणा में 1.3 गुणा 1.3, आंसर आएगा 149.9, यानी कि इसमें आंसर है 150 रुपए में उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने पे इतने रुपए में इतना रेट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 5000 का है, टाइम जो है वो है 3/2 ईयर, और जो रेट है वो है 4%। कंपाउंड ईयरली और हाफ ईयरली, एक बार ईयरली करना है, एक बार हाफ ईयरली करना है, और पर एनएम के हिसाब से ये रेट लगता है। तो फॉर्मूला वही लगाना है, पहले तो करते हैं ईयरली, कंपाउंड लगता है ईयरली, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या, दैट इज द अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। P कितना है 5000, 1 प्लस R 4/100, टाइम कितना है, दैट इज द 3/2, 3/2 ईयर हो गई। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5000 गुणा में ये कितना आ जाएगा 104/100 की पावर 3/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 5303, मतलब एक प्रकार से एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तो 02.98, इसकी आंसर आएगा। और अगर हाफ ईयरली करोगे तो अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ इसने इंटरेस्ट कितना लिया, यहाँ इसने इंटरेस्ट लिया 5000 में, यानी कि 302.98 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त किया। यहाँ पे P A इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R कितना है 4। अब हाफ ईयरली में नीचे 100 नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा 200, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो कितने साल बनेंगे हाफ ईयर के अकॉर्डिंग, 3 साल। तो कितना आ जाएगा 5000 गुणा में 204/200 की पावर 3/4, ये आंसर आएगा 5306.04। इट मीन्स यहाँ पे जो इसको इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 306.04। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस निकाल दो, 306.04 में से 302.98 घटा दो, आंसर कितना आएगा, ये आएगा
4 में से 14 में से 6 और फिर भाई 0 और फिर भाई 5 में से दोगे 3 यानी कि 3.06 इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 साल पहले जो रेशियो था ए और बी का, मान लो ए की एज x है, ए की एज x है और बी की एज y है, मान लिया हमने, ठीक है। तो 4 साल पहले इसकी एज कितनी थी x माइनस 4, इसकी एज कितनी थी y माइनस 4। तो दोनों का जो रेशियो था वो कितना था 2/3। थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको, 3x माइनस 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2y माइनस 8, तो 3x माइनस 2y और माइनस का 4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई यहाँ से। कह रहे कि आफ्टर 4 ईयर इट विल बिकम 5:7। 4 साल के बाद इनका रेशियो जो है 4 साल के बाद यहाँ पे इतना हो जाएगा, दैट इज द x प्लस में 4 y प्लस में 4। तो दोनों का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 5/7। सोल्व कर लो, 7x 28 5y 20, 7x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से यहाँ लिख दो, दोनों को एक जगह लिख देता हूँ, 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 7x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0। अब मैं x वाले टर्म को एलिमिनेट करूंगा तो इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 21x 14y 28 बराबर 0, 21x और भाई 15y प्लस 8 या 24 बराबर 0। माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस खत्म, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस का 8 और 4 12 और 52 बराबर 0। यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 52। क्या कोई आंसर है जिसमें y की वैल्यू 52 हो, y मतलब b की वैल्यू 52, दैट इज द 4 आंसर इसका। आपको a की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोशिश करना आंसर से ही आंसर निकले, क्वेश्चन से ही आंसर निकले। और आंसर से कह रहा है कि 5 आदमी 5 कह रहा है कि 5 आदमी किसी काम को एक वर्क को 6 दिन में करता है, ठीक है। और कह रहा है कि 10 वुमेन उसी वर्क को 5 दिन में करती हैं। तो बताना है कि 5 वुमेन प्लस में 3 मैन उस वर्क को कितने दिन में करेंगी, ये निकालना है। तो पहले हम निकाल कह देते हैं कि जो है 5 आदमी एक दिन में कितना वर्क करेंगी 1/6 वर्क करेंगी। तो एक आदमी एक दिन में कितना वर्क करेगा 1/30 वर्क करेगा, ठीक है, 1/30 वर्क करेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक वुमेन एक दिन में 1/5 वर्क कर रही है, तो जो है एक वुमेन नहीं 10 वुमेन एक दिन में इतना, तो एक वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेगी, दैट इज द 1/50 वर्क। यानी कि एक आदमी और एक वुमेन का एक दिन का काम जो है वो कितना हुआ 1/30 प्लस में 1/50 वर्क हुआ, दोनों को जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ये टोटल कितना आया, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 5 या 15 1500, यहाँ कितना जाएगा 50, यहाँ कितना जाएगा 30, बोले तो 80/1500, 80 ये कैंसिल, 8/150। अब कह रहे कि 5 आदमी, अब की बार आदमी कितने हैं 5 आदमी बढ़ा दिए 5 और 3 बढ़ा दिए, सॉरी 3 तो बढ़ा दिए आदमी और 5 बढ़ा दी औरतें, ठीक है। तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, देखो देखते हैं। 5 आदमी जो हैं 5 आदमी नहीं 3 आदमी, सॉरी उल्टा बोल गया, 3 आदमी 3 मैन एक दिन में करेंगे
1/30 गुणा में 3 वर्ग, बोले तो 1/10 वर्ग। और 5 वुमेन एक दिन में कितना करेंगे, 1/50 गुणा में 5, बोले तो 1/10 वर्ग। तो दोनों मिलके 3 आदमी 5 औरतें एक दिन में कितना करेंगी, दोनों को जोड़ दिया 2/10, बोले तो 1/5 वर्ग। तो उसको काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, दैट इज द 5 डेज। ये जो नीचे आया वही आपका आंसर 5 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है, 30 किलोमीटर स्पीड, स्पीड उसकी कितनी है, स्पीड है 30 km पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं क्योंकि मीटर में गिवन है। तो बना लो 30 किलोमीटर, ये हो जाएगा। मतलब ऐसे कर लिया करो आप ऐसे क्वेश्चंस को, यहाँ तो 30 लिख दो, यहाँ किलोमीटर लिख दो, यहाँ आवर लिख दो। तो 30 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, तो जो कटता है 2 से 2 खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये बच गया 10, यानी कि 100/12। तो स्पीड इसकी कितनी आई, 100 और कैंसिल कर दो, 5 6 और कुछ कैंसिल होता है, 5 और 3, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, पापा 25/3 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर, क्योंकि एक आदमी खड़ा है स्टैंड पे, तो कितना टाइम लेगी ट्रेन उस आदमी को पार करने में, यानी कि 100 मीटर जो लंबी ट्रेन थी, ये आदमी था, ये यहाँ पे ट्रेन थी 100 मीटर, तो यहाँ 100 मीटर, तो यहाँ से चलेगी, स्टार्ट होगी, और यहाँ तक जाने में कितना समय लेगी, अपन क्या निकालते हैं, टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 100, स्पीड है 25 गुणा में 3, तो 25 चौके 100, 4 3 12 सेकंड, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज मंथली इनकम ए और बी की, ए प्लस बी की जो एवरेज है ये है, यानी कि दोनों का जोड़ कितना आएगा, 28,000, डबल कर दो। ठीक है, बी प्लस सी की कितनी है, बी एंड सी की रुपीज है 15,600, डबल कर दो, तो आ जाएगा 0 0 6 दूनी 12, 30 और 31। और भाई ए प्लस सी की कितनी है, ए प्लस सी की कितनी है, दैट इज द, डबल कर दो इसका भी, 0 0 8 और 28। तो आप सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, वैल्यू कितनी आएगी, सभी को जोड़ोगे तो 0 0, ये भी 0, 8 और 8 16 17 और 1 18, 2 2 4, 4 3 7 और 1 8। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, 44,000। आपको निकालना क्या है, सी की मंथली, यानी कि इस इक्वेशन में से आप ये वाला इक्वेशन क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू पता है 28,000, प्लस में सी बराबर 44,000। तो सी की वैल्यू क्या आई, 44,000 में से 28,000 घटा दोगे, 4 में से 8 गए नहीं जाते, 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16,000 आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द हाइट ऑफ कॉनिकल टैंक, हाइट जो है कॉनिकल टैंक की हाइट h, कॉनिकल टैंक है ध्यान रखना 60 मीटर, ऐसा कॉनिकल टैंक है कोई, ये जो हाइट है दैट इज कितनी है 60। ओके, डायमीटर मतलब रेडियस गिवन है, इसका हाफ कर दो 32 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट करनी आउटसाइड यानी कि बाहर, तो आपको क्या निकालना है, क्रोड सरफेस एरिया, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एल स्लाइंट रेडियस, स्लाइंट हाइट यानी कि ये वाली हाइट को बोलते हैं एस, ठीक है, और इस वाली को बोलते हैं एच। तो स्लाइंट हाइट या फिर एल से रिप्रेजेंट कर लो। तो पहले एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एच स्क्वायर 3600, आर स्क्वायर 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 2 और 10, 1024। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 4204।
तो ये तो एल स्क्वायर की बात आई। एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू 4024 का अंडर रूट 4024 का अंडर रूट कितना होता है? दैट इज द 63.43। मे बी आपका आंसर आएगा ये। ओके, यहाँ पुट कर दो 22/7। 22/7। आर कितना है? 32। एल कितना है? एल है 63.43। ओके, अब कॉस्ट कितना लग रहा है? 35, तो इसको 35 से भी मल्टीप्लाई कर दो। और कॉस्ट में पर मीटर में लग रहा है, और आपका जो आंसर आया वो किसमें आया? सेंटीमीटर में, याद रखना। तो पहले 35 को से तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये तो आंसर आएगा ये मीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, याद रखना। क्या कह रहा हूं मैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10⁻⁻2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे? 10,000 से। और अब मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 35 से। तो 7×5 = 35। इस डेसिमल को हटाओगे, नीचे आएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 22, 32, 63, 43 गुणा में 5, ये आएगा आंसर 2, 2, 3, 2, 7, 3, 6, 0। नीचे कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10⁻6। तो 4 और 2 6, 22.32। मतलब अप्रोक्स जो आंसर आएगा वो आपका 23.94 के पास आंसर आएगा। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं होगी, तो चेक कर लेना। आपका जो आंसर आएगा 23.94। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को हम सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।